हमारा चैप्टर 3 बायोलॉजी में से ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, क्लास 12 का है। तो अपन पढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन। मनुष्य में प्रजनन स्तनियों में क्या है, वाह उनके चरणों को समझाइए, ठीक है। ये क्वेश्चन ही आईएमपी क्वेश्चन है, क्लास 12 के लिए है, बायोलॉजी का। तो मनुष्य में प्रजनन की प्रक्रिया क्या है, वह इनके चरणों को समझाइए, ठीक है। तो अपन लोग आंसर इसका देख लेते हैं। देखिए हम आंसर पे पढ़ते हैं। मनुष्य में प्रजनन, हमारा टॉपिक है मनुष्य में प्रजनन, ठीक। अब मनुष्य में लैंगिक प्रजनन हेतु विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं, ठीक। मनुष्य में क्या, प्रजनन के लिए विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं। जो प्रजनन में भाग लेने वाले अंगों को प्रजनन अंग कहते हैं, ठीक है। अब इसको समझ लिया अपन क्या है। जो मनुष्य होता है, ये कोई भी जीव जंतु होता है, तो उनको प्रजनन के लिए उनके पास एक विशेष अंग पाया जाता है, ठीक है। या प्रजनन में वो अंग भाग लेते हैं, इन्हीं को हम प्रजनन अंग कहते हैं, ठीक है। अब इसको एक पढ़ते हैं पूर्ण रूप से, इसके बाद समझते हैं। देखिए, एक समान स्तनी में ही समान ही प्रजनन होता है। इसकी दोनों जनन कोशिकाओं दो अलग अलग जीवों शरीर में बनती हैं। उन जीवों को जिसमें नर युग्मक, जिसमें शुक्राणु स्पर्म बनते हैं, या यह समानता पुरुष वर्ग में होता है, और यह मादा युग्मक के अंडाणु बनते हैं, जो में मादा या समानता स्त्री वर्ग में होता है, ठीक है। अब इस देखो, एक समान स्तनी, ठीक है, जैसे मान लो मनुष्य हो गया, एक समान स्तनी, कई मनुष्य हो गए, में समान ही प्रजनन होता है, ठीक है। अब एक समान स्तनी, जैसे समान स्तनी मतलब मनुष्य हो गया, एक समान हो गए, ठीक, या फिर पशु हो गया, या कोई जीव जंतु हो गया, एक समान स्तनी में एक ही समान प्रजनन होता है, ठीक। इसकी दोनों जनन कोशिकाओं दो अलग अलग जीवों, ठीक है, जो जनन कोशिकाएं होती है अलग अलग जीवों के अलग शरीर में बनती हैं। उन जीवों को जिसमें नर युग्मक, जिसमें शुक्राणु, देखो जो नर युग्मक होता है उसमें क्या तैयार होता है, शुक्राणु तैयार होता है, ये अपन ब्रैकेट में कर लेते हैं, ठीक, बनते हैं। यह समानता पुरुष वर्ग में होता है, जो शुक्राणु तैयार होता है वो कहाँ, पुरुष वर्ग में तैयार होता है। और जो मादा युग्मक है, जो अंडाणु है, मादा युग्मक के जो अंडाणु है, वो अक्सर मादा में ही बनते हैं। देखिए, ऐसे जीव जिनमें नर तथा मादा युग्मक अलग अलग शरीर में बनते हैं, उन्हें हम एक लिंग स्त्राई कहते हैं, ठीक। अब देखो एक लिंग स्त्राई कैसे कह दिए, वो एक क्वेश्चन भी आ सकता है ये कभी आपको 1 नंबर या 2 नंबर में, एक लिंग स्त्राई क्या है, ठीक है। तो अपन लोग क्या बोलते हैं, ऐसे जीव जिसमें नर तथा मादा युग्मक अलग अलग शरीर में, मतलब नर युग्मक अलग और मादा युग्मक अलग, ये अलग अलग शरीर में बनते हैं, ठीक है। जैसे महिला और पुरुष अलग अलग शरीर में हो गए, ठीक, तो बनते हैं, उन्हें हमें एक लिंगी है या एक लिंग स्त्राई कहते हैं। जैसे नर में एक लिंग हो गया, मादा में एक लिंग हो गया, मतलब अलग अलग लिंग बनते हैं, इसलिए हमें एक लिंगी स्त्राई कहते हैं। अब देखिए, अब प्रजनन में देखो, इसको पढ़ते हैं अपन लोग पूरा, ठीक। प्रजनन के समय होने वाले प्रमुख घटनाएं या चरण, ठीक है। अब जो प्रजनन के समय जो प्रमुख घटनाएं या चरण होती है, तो उनको हम समझते हैं पूर्ण रूप से कि क्या क्या चरण से गुजरना पड़ता है प्रजनन की क्रिया में। तो पहला है अपना युग्मक का जनन, ठीक, युग्मक का जनन पहला प्रजनन का चरण है। इसमें नर व मादा में शुक्राणु व अंडाणु का निर्माण होता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, युग्मक जनन, ठीक। नर में शुक्राणु का निर्माण होता है और मादा में अंडाणु का निर्माण होता है, ठीक, ये निर्माण होता है। और दूसरा अपना इंसेमिनेशन, ठीक है। इंसेमिनेशन की प्रक्रिया क्या है, देखो दूसरा है चरण, नर युग्मक शुक्राणु व मादा युग्मक के, जो नर युग्मक का शुक्राणु होता है, देखो ये इंसेमिनेशन होता है, जो ये हम इसे कह सकते हैं निषेचन की क्रिया, ठीक है। जो नर युग्मक का शुक्राणु होता है वो मादा युग्मक की योनि में स्थानांतरण होता है, ठीक। अपन देखते हैं नेक्स्ट तीसरा चरण क्या होता है। अब निषेचन शुक्राणु या अंडाणु से मिलन से द्विगुणित जाइगोट का बनना, जैसे x + x 2x
मतलब नर, ये हो गया नर और ये हो गया मादा, और दोनों का मिलके 2x मतलब एक द्विगुणित जाइगोट बनता है। अब इसको समझते हैं हम निषेचन की तीसरी चरण क्या है। तीसरी चरण में क्या होता है, शुक्राणु जो होता है नर का और जो अंडाणु होता है मादा का, ठीक, ये नर का हो गया और ये मादा का, से मिलन, ठीक है, दोनों को जब निषेचन क्रिया होता है, दोनों जब मिलान होते हैं तो क्या बनता है। अब चौथा चरण अपना समझते हैं, ठीक है, चौथा चरण है रोपण, ठीक है। अब जाइगोट बन गया, अब जाइगोट को रोपना है, उसको व्यवस्थित करना है कि जाइगोट का विकास होना तथा अंडाशय की दीवार पर क्लास्ट्रोल स्तर द्वारा चिपकना, ठीक। अब देखो जाइगोट जो होता है, जाइगोट कहाँ बना, निषेचन में बन गया, द्विगुणित होता है ये 2x, ठीक। अब इसका विकास होता है, धीरे धीरे वह विकसित होता है और वह अंडाशय की दीवार पर, जो मादा के अंडाशय की दीवार पर, ठीक है, मादा के अंडाशय की दीवार पर वह चिपक कर क्या कर चिपक कर क्लास्टोस्टार द्वारा, जो एक क्लास्टोस्टार नामक एक पदार्थ होता है, द्रव होता है, उससे चिपक कर वह अपना क्या करता है, विकास करता है। अपना पांचवा क्या कंडीशन होती है, देखो पांचवा कंडीशन ये होती है गेस्टेशन, ठीक है, भ्रूण का विकास। जब वो जाइगोट में परिवर्तन हो गया, ठीक, अब जाइगोट में जब परिवर्तन हो गया तो उसमें क्या बनता है, भ्रूण का विकास होता है, ठीक है। वो धीरे धीरे हुए वहां से ये जब अंडाशय की दीवार पर चिपक के वो धीरे धीरे अपना कुछ अंडाशय जाइगोट बड़ा होकर के ये विकसित होकर के क्या बनाया, भ्रूण का विकास किया, ठीक, भ्रूण तैयार हुआ। अब इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे जब होता है वही भ्रूण धीरे धीरे विकसित होकर एक सामान्य जंतु या के बालक के रूप में या बच्चा के रूप में पैदा होता है, ठीक है। अब क्या होता है, देखो अब छठवां प्रोसीजर क्या होता है, प्रसव। पहले जाइगोट बना, फिर भ्रूण बना, भ्रूण का विकास हुआ, उस भ्रूण में बच्चा तैयार हुआ, ठीक है, मादा के शरीर में, ठीक। अब बच्चे को जन्म देना या गर्भाशय से बच्चा संतान को बाहर निकालना क्या प्रसव क्रिया कहलाती है, ठीक है। मतलब बच्चे को सिर्फ जन्म देना, ठीक है, बच्चे को जन्म देना प्रसव क्रिया। अगर जंतु में हो गई तो फिर जंतु पैदा करेंगे तो प्रसव क्रिया, ठीक है। तो मतलब बच्चों को बाहर, जंतु को बाहर निकालना है, कोई भी नए संतान को पैदा करना, ये क्या कहलाता है, प्रसव। ये हमारे 6 प्रक्रिया होती है किसके, मानव चरण के या प्रजनन चरण के। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको समय समय पर वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। धन्यवाद। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने चैप्टर 3 बायोलॉजी क्लास 12 के लिए। दोस्तों मैं आपको बता दें कि हमारे क्लास JCD क्लास पर केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के क्लास 12 के हिंदी में क्लास 12 के विशेष रूप से क्लास चलाए जाते हैं शाम 7:30 बजे लाइव के रूप में। तो आप ज्वाइन कीजिए और आप अपनी पढ़ाई पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। धन्यवाद।